प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न। ये प्रश्न आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट हुक, ग्रेगर जॉन मेंडल, फंक और लुईस पास्चर। तो आपको याद रखना है कि विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फंक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सनशाइन विटामिन है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी। तो बच्चों आपको याद रखना है कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन या धूप का विटामिन भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन डी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, आपको याद रखना है कि विटामिन दो तरह के होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। बोले तो फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। आपको ये भी याद रखना है कि जो वसा में घुलनशील या फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, KEDA, जिसे कीड़ा भी एक ट्रिक होती है, उससे भी याद रखा जा सकता है। जबकि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं B और C। तो आपको याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन KEDA होता है और जल में घुलनशील विटामिन B और C होता है। तो देखिए, ये प्रश्न अपन दोबारा से रीड करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो देखिए, विटामिन ए है, यह वसा में घुलनशील है। विटामिन के है, यह भी वसा में घुलनशील है। और विटामिन सी, यह जल में घुलनशील है। और विटामिन डी, यह वसा में घुलनशील है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन सी किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन सी। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? ऑप्शन देखते हैं, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल और निकोटिनिक अम्ल। तो आपको सबको याद है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एस्कोर्बिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? ऑप्शन देखते हैं, यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में और उदर में। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि जो विटामिन ए है वो मानव शरीर में यकृत या लीवर में स्टोर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यकृत में। देखिए, यकृत की जगह जिगर भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि जिगर भी लीवर को ही बोला जाता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी। तो आपको याद रखना है कि जो रतौंधी या जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, यह विटामिन ए की डेफिशिएंसी से या विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गोल्डन राइस, सुनहरा धान एक प्रकार का जीन रूपांतरित चावल है जो कि पीले रंग का होता है। इस चावल में किस विटामिन की अधिकता होती है? यह अच्छे लेवल का प्रश्न है। इसके ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि गोल्डन राइस या सुनहरा धान, उसमें विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्तस्राव को कम करता है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि विटामिन के रक्तस्राव को क्या करता है? कम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन के। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है या रक्त का थक्का बनाता है? तभी इसका आंसर क्या होगा? विटामिन के। तो आपको दोनों प्रश्न याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वो दो ही होते हैं, बी और सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन बी। जबकि जो विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये किस में घुलनशील होते हैं? ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन बी, जो कि किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है?
ऑप्शन देखते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि विटामिन सी तथा ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन या जीर्णता विरोधी विटामिन कहते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, विटामिन सी तथा ई को एंटीऑक्सीडेंट या जीर्णता विरोधी विटामिन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन ई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन बी1 और विटामिन ए। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन या एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? ऑप्शन देखते हैं विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता क्षीण या कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विटामिन ई। और यह भी याद रखना है कि जनन तंत्र से संबंधित विटामिन कौन सा है? विटामिन ई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है? ऑप्शन देखते हैं विटामिन ए, विटामिन बी5, विटामिन सी और विटामिन डी। तो आपको याद रखना है कि मानव दूध में विटामिन सी एब्सेंट रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है? ऑप्शन देखते हैं विटामिन डी, विटामिन बी2, विटामिन ए और विटामिन के। तो आपको याद रखना है कि जो जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि जो पेलेग्रा नामक रोग होता है ये विटामिन बी3 की कमी से होता है। और विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो है निकोटिनिक अम्ल या निकोटिनिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निकोटिनिक अम्ल या निकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रिकेटस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन देखते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि जो रिकेटस नामक रोग है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन डी। अब देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ। ये देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए रिकेटस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको याद रखना है कि बोन्स या हड्डियां। रिकेटस नामक रोग में हड्डियां मुलायम व क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? ऑप्शन देखते हैं विटामिन बी1, विटामिन बी6 और विटामिन बी2 और विटामिन बी12। तो आपको याद रखना है कि कोबाल्ट धातु विटामिन बी12 या विटामिन बी12 में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन बी12। अच्छा लेवल का प्रश्न है ये। अब जो भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है या केमिकल नेम क्या है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिका के परिपक्वन को प्रेरित करने वाला विटामिन है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो जो रेड ब्लड कार्पल्स हैं इनके परिपक्वन या मैच्योरेशन के लिए कौन सा या मैच्योरेशन को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं विटामिन बी1, विटामिन ए, विटामिन बी12 और विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन बी12। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है कि लाल रक्त कणिकाओं के परिपक्वन को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन बी12। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्कर्वी रोग का मुख्य कारण है। ऑप्शन देखते हैं विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, विटामिन सी की कमी और विटामिन डी की कमी। जो स्कर्वी नामक रोग होता है बच्चों ये विटामिन सी की कमी से होता है और इसमें दांतों और मसूड़ों के अंदर क्या आता है? ब्लड या खून आता है। तो आपको याद रखना है कि स्कर्वी रोग का मुख्य कारण विटामिन सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, घाव बढ़ने में सहायक विटामिन है। ऑप्शन देखते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी। तो आपको याद रखना है कि विटामिन सी घाव बढ़ने में सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन सी।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि जो विटामिन सी होता है ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है और विटामिन सी को ऊष्मा संवेदी विटामिन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विटामिन सी। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो सब्जियों को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। तो आपको याद रखना है कि बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन B1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फोलिक एसिड तथा पेंटाथेनिक एसिड का संबंध है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन के से, विटामिन ए से, विटामिन सी से और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, फोलिक एसिड और पेंटाथेनिक एसिड का संबंध है। देखिए, फोलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम है, जबकि पेंटाथेनिक एसिड विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। और ये विटामिन B9 तथा विटामिन B5 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से। अब देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो आपको याद रखना है कि रतौंधी या जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से या विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, एक नया खोजा गया विटामिन जो कैंसर के लिए उपयोगी है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए और ई, विटामिन B12, विटामिन B17 और विटामिन ओ। तो एक नया खोजा गया विटामिन जो कैंसर के लिए उपयोगी है वह है विटामिन B17। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन B17। तो प्यारे बच्चों, मैंने सभी प्रश्न आपको डिटेल से हल करा दिए हैं। ये सभी प्रश्न NCERT बेस्ड प्रश्न है और आपकी आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे साथ साथ में नोट्स भी बनाएं और इन प्रश्नों को रेगुलर तरीके से अपनी रफ कॉपी में भी लिखें।